आलम साहब कौन से मंत्री हैं पता है आप लोगों को? आपदा के मंत्री हैं। हम लोग इनको साथ में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आज के समय में देश में आपदा आई है, उससे आप लोगों को बचाना है, इसलिए आपदा मंत्री को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। हम लोगों को अपने आप पर भी खतरा है। देखिए पिछले 1.25 साल से बिहार में इंडिया की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल 9 अगस्त 2022 को सरकार में आई थी और हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने थे। और 1.25 साल में ऐतिहासिक काम हुआ है हमारे राज्य में, जो आज तक आजाद बिहार में, आजाद देश में किसी राज्य में नहीं हो पाया, वो पिछले 15 महीनों में हमारे राज्य में हुआ है। सबसे पहला काम हुआ जातिगत सर्वे का, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी गांव से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट के अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचती है, इसलिए उन्होंने जातिगत सर्वे का भी विरोध किया था। लेकिन हमारी सरकार ने जातिगत सर्वे करवाया और समाज के जो अंतिम वर्ग थे, वंचित लोग हैं, उनको और कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उसके लिए 2 काम किया गया। पहला काम किया गया कि आरक्षण का दायरा जो पहले 50% था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। उसके अलावा सरकार ने जो सर्वे में रिपोर्ट आया था, जो लोग बहुत गरीब लोग हैं, 94 लाख परिवार को अभी 2 दिन पहले आलम साहब कैबिनेट में थे, 2-2 लाख रुपया उन परिवार को दिया गया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह होगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं नवादा में, उनसे मेरा सवाल है, पिछले 20 वर्षों से आप समान वर्ग के गरीब लोगों का भी वोट ले रहे हैं। राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, सबका वोट आप गरीब बच्चों का ले रहे हैं। जब 2017 में भारत सरकार ने EWS आरक्षण लागू किया था, तो बताइए सुशील मोदी जी, बताइए विजय सिन्हा जी, बताइए भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार में थे बिहार में 2017 से लेकर 2022 तक, आपने आरक्षण 10% क्यों नहीं लागू किया? ये तो हमारा युवा नेता तेजस्वी यादव, जब से हम लोग सरकार में आए हैं उसके बाद जाकर EWS का आरक्षण लागू किया गया। उसके बाद भी ये जो मीडिया कर्मी है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वो बोलते हैं लालू जी राष्ट्रीय जनता दल अगरों का विरोधी दल है। अरे राष्ट्रीय जनता दल अगर अगरों का विरोधी दल होता तो आज इस मंच पर बच्चा पढ़ने मृत्युंजय तिवारी ऋषि मिश्रा नहीं होता। सच्चाई ये है, अगर राष्ट्रीय जनता दल अगरों का विरोधी होता तो 1990 में 18 मंत्री अग्नि जाति के थे लालू जी के कैबिनेट में। आपको नहीं पता होगा, आप लोग बच्चे होंगे। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी बताए 2005 के बाद जब से वो सरकार में आए हैं 18 मंत्री अग्नि जातियों से कब रहा है। झूठ बोलता है सर, अफवाह फैलाता है, धर्म के नाम पे वोट देता है। 1.25 साल में याद होगा 2020 में 2020 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था, हमारा युवा नेता दौड़ रहा था, एक हेलीकॉप्टर के पीछे 25 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। हमारा नेता बोल रहा था हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सच्चाई ये है, 15 महीनों में जब से राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आई है 6,72,000 सरकारी नौकरी युवाओं को दे दिया गया है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे
उनको भी सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया गया है। चिंता मत करिए युवा साथी हमारे, अभी और सरकारी नौकरी आएंगी, आपके लिए आएंगे, समाज के सब वर्ग के लिए होगा वो नौकरी। उसके लिए हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा नेता तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये हमने साबित करके दिखाया है। इसके साथ साथ अभी बोल रहे थे मिथुन जी, खेल हो उसमें भी नौकरी मिलेगा। 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से कहा था सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार भी देंगे, 10 लाख सरकारी 10 लाख रोजगार देंगे। उसके लिए 50,000 करोड़ का MOU हुआ है इंडस्ट्रीज के साथ, और इंडस्ट्रीज आएंगी तो हमारे लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बनाए 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक साल, 20 करोड़ पेंडिंग है भाई साहब, सब दीजिएगा। अफवाह फैलाता है, महिलाएं हमारी बैठी हुई है यहाँ पर। आप लोगों के पास ही भारतीय जनता पार्टी के लोग आए होंगे, उज्ज्वला योजना के तहत LPG गैस दे रहा होगा, पहली बार तो फ्री में दिया, उसके बाद आप लोग नहीं भरवा पाए होंगे। हमारी सरकार गई जब 2014 में 400 रुपए में हम लोग गैस दे रहे थे, उस समय स्थिति लाइन गैस लेकर रोड पर नाच रही थी, महंगाई कर रही थी। आज 1200 रुपए में गैस मिल रहा है, उसका जवाब कौन देगा? पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति कर रहे। देखिए एक चीज आपको आप साफ कर देते हैं, धर्म चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म जो होता है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। हम किस भगवान का पूजा करते हैं? हिंदू धर्म में कई देवता है, लोग अलग अलग पूजा करते हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत मामला है। राजनीति में धर्म कहां से आ गया भाई? भारतीय जनता पार्टी राम भक्त नहीं है, इनको राम चाहिए EVM मशीन पर, उसके लिए वो लोग राम का भक्ति करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी वो राम भक्त हो ही नहीं सकते, वो लोग अहंकारी हैं। तो बताइए तो रामायण में अहंकारी कौन था? बताओ भाई, कौन था? रावण। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं अहंकारी लोग हैं, ये लोग रावण को मानने वाले हैं, अहंकारी नहीं होते। हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा था मणिपुर में, आप लोगों को जानना चाहिए। बलात्कार हो रहा था 1 साल तक, अब तक मर्डर हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते 7 लोगों का मर्डर हुआ है, महिलाओं का हुआ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, उन लोगों को 1 मिनट का समय नहीं मिला ट्वीट करने और माफी मांगने। आधा घंटे का वक्त नहीं मिला उनको जाके मणिपुर में लोगों से मिले। इजराइल पहुंच जाएंगे, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, वहां पहुंच जाएंगे। उसमें आप लोग भी हैं, अखबार वाले लोग भी हैं। मणिपुर आज तक कोई नहीं गया, लेकिन सब हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया इजराइल और फिलिस्तीन, क्योंकि वहां से उनकी राजनीति करनी है। ये हकीकत है।